वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं। और गाइस थोड़ा सा डिले हो रहा है करंट अफेयर्स डालने में, तो उसके लिए सॉरी। और हाँ, थोड़ा सा काम में अटका हूँ तो डिले भी हो रहा है, और बाकी के वीडियोस भी डालने हैं, बाकी के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस भी डालने हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जा रहा है। थोड़ा सा बेयर करना, देन ये रूटीन जैसे ही शेड्यूल हो जाएगा तो वीडियोस जो है वो टाइम पे आने लगेंगे। मोस्टली बिफोर 9 AM जो है वो वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अभी बात करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, और बेसिकली नोबेल प्राइजेस शुरू हुए हैं, तो नोबेल प्राइजेस के बारे में अभी जो है करंट अफेयर्स आते रहेंगे, तो ध्यान रखना और नोट्स करते रहना। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को, चैनल को भी शेयर कर दो, वीडियो को भी शेयर कर दो, एंड आपको जो है वो बेल आइकन हिट करना है, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे ऑब्जर्व होता है? सेरिब्रल पैल्सी डे जो होता है वो कब ऑब्जर्व होता है? दैट इज ऑन 6 अक्टूबर। ये कभी ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज ऑन 6 अक्टूबर। अच्छा, ये क्यों किया जाता है बाय द वे? तो ये उनकी जिनको भी ये जो सेरिब्रल पैल्सी है उनके लिए, ये बेसिकली उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, या उनके टुवर्ड्स जो है वो अपना जो एक व्हाट से उनके लिए जो राइट्स है, उनकी जो एक्सेस है, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम जो है ये डे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The newly inaugurated Ramachandran Museum is located in which Indian state? कौन से स्टेट में है ये रामचंद्रन जी से जो रामचंद्रन जी के नाम पर जो म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है, वो कौन से स्टेट में? बेसिकली इट इज इन केरला। कहां पर है? केरला में। अच्छा, केरला में ये बेसिकली कहां पर है, तो इसका क्वेश्चन आपको आगे दिखेगा। देखो, द रामचंद्रन म्यूजियम वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये होगा कोल्लम। अब ये कोल्लम कहाँ है? तो केरला में है। ध्यान रखने का, दोनों भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। जो है क्वेश्चन, मैंने दोनों क्वेश्चन जो है वो एक ही पॉइंट पे रखे हुए हैं, बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि वहां पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्टेट कौन सा है, यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिटी कौन सी है। तो सिटी कौन सी है? दैट इज कोलम। कोलम इन केरला। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलम इन केरला, तो केरला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर वाज इनॉग्रेटेड इन सिटी ऑफ कोलम। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो नाम दिया गया, एंड उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, म्यूजियम का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या है? एज अ पार्ट ऑफ केरला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। ये भी एक ध्यान रखिएगा, ये भी उसका एक फैक्ट है, तो माइट भी कहीं पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा बेसिकली। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, which two ships participated in first ever exercise involving the carrier strike groups CSG of both UK and India? गाइस यहाँ पर एक जो है कोंकण 25 करके एक एक्सरसाइज जो है वो लॉन्च हुई है, जो स्टार्ट हुई है, और उसके अंदर जो 2 शिप्स इन्वॉल्व थी, इंडिया और यूके की, मतलब यूके की एक शिप थी और इंडिया की एक शिप थी। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो था आईएनएस विक्रांत था, तो आपको ध्यान रखना आईएनएस विक्रांत, और उनका जो यूके का था वो था प्रिंस वेल्स। जो था वो प्रिंस वेल्स, एसएमएस एचएमएस प्रिंस वेल, एचएमएस प्रिंस वेल, एंड अपना अपने यहाँ पे कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। तो ये 2 शिप जो थी वो यहाँ पर इस कोंकण 25 के एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व थी। द लैंडमार्क जॉइंट एक्सरसाइज फीचर्ड यूके's एयरक्राफ्ट कैरियर एंड एचएमएस Prince Wells and India's indigenous aircraft carrier INS Vikrant along with the other support vessels, marking a significant naval cooperation milestone. चलो आगे बढ़ते हैं। What is the name of Asia's largest telecom media and technology event recently inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आप वीडियो देखते हो, आप वीडियो में से नोट्स ले लेते हो, लेकिन आप लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार। और चैनल को सब्सक्राइब करने का रीजन ये है, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप अगर वीडियो को लाइक करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंच पाएगी। क्योंकि एज ए ऑब्जर्व बहुत सारी जगह पर जो है वो करंट अफेयर्स दिए तो जा रहे हैं, बट वहां पर भी जो न्यूज है वो बहुत पुरानी न्यूज उनको करंट अफेयर्स बोल के दिया जा रहा है, जो कि एग्जाम में वैलिड नहीं होता मोस्टली। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर कर, एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस के आंसर की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम एंड मीडिया टेक्नोलॉजी इवेंट? तो इसका नाम जो है वो नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये नाम क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस। अब ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो बेसिकली क्या होता है? इट्स अ इवेंट, बेसिकली एक बहुत बड़ा इवेंट है, और वो किसके साथ, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में होता है? दैट इज इन टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो आईएमसी कांग्रेस का जो है एक तरीके से ये इवेंट होता है, एंड दिस इज बेसिकली इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी। इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Which edition of India Mobile Congress was inaugurated in 2025? कौन सा एडिशन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? दैट इज नाइन्थ एडिशन। बेसिकली ध्यान रखिएगा, नाइन्थ एडिशन इनॉग्रेट हुआ है। ये किसके रिगार्डिंग है? टेलीकॉम के रिगार्डिंग है, मीडिया के रिगार्डिंग है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका पूरा नाम क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस। और इसका एडिशन कौन सा है? नाइन्थ एडिशन है। कौन से पर्सनालिटी ने इनॉग्रेट किया है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ वन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विन नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 2025? अच्छा, यहाँ पर एक बात है, बहुत सारी जगह पर क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछा जा रहा है कि नोबेल प्राइज किसने विन किया, किसको मिला। तो गाइस एग्जाम में जो है हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं। तो एक उल्टा क्वेश्चन भी होना चाहिए, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए, एंड दैट मेक्स इट एग्जाम। तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको दिखना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इट इज कि किसने नहीं जीता है। जीता है तो सब लोग देख रहे हैं, बट किसने नहीं जीता है वो भी तो एक बार पता चले। मतलब जैसे कि एग्जाम में ऐसा भी होता है समटाइम्स, जो है वो ऑप्शंस में ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने जीता होगा और बाकी लोग नहीं रहेंगे, तो उनका आपको आंसर करने आना चाहिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पे आंसर क्या होगा? बेसिकली द आंसर इज जॉन मार्टिनेस। कौन से पर्सनालिटी ने जीता हुआ है? देखो, मैरी ई ब्रुनको, देन फ्रेड राम्सडेल, एंड देन शिमोन साकागुची, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये तीनों भी जो है वो नोबेल प्राइज विनर है इन द सेम फैक्टर लाइक फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025 वाज अवॉर्डेड फॉर पायनियरिंग वर्क इन विच फील्ड? मतलब कौन से फील्ड में ये जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो दिया जाता है वो कौन से फील्ड के लिए दिया गया है? मतलब किस फील्ड में इन्होंने जो है पायनियरिंग वर्क किया हुआ है, एंड उसके लिए उनको जो है ये दिया गया है। दैट इज ऑप्शन सी, एंड पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ये क्या है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। अच्छा, ये क्या होता है? प्राइज वाज अवॉर्डेड फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल immune tolerance, specifically identifying regulatory T cell that means PEGs, which acts as security guards to prevent immune system from mistakenly attacking the body's own healthy cells. तो एक तरीके से अपना ही डिफेंस सिस्टम अपने ऊपर ये अटैक ना करे, इसकी सेफगार्ड करने के लिए टी सेल होता है, दैट इज नेम्ड एज PEG। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने वर्क किया हुआ है उन दो तीन पर्सनालिटी ने, और उसीलिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2025 किया गया। चलो आगे बात करते हैं। Who were awarded Nobel Prize in Physics 2025? गाइस आगे बढ़ने से पहले वापस से याद दिला दूं, एक बार वो लाइक बटन हिट कर दो, ठीक है। चलो, अभी देखो क्या क्या पूछा गया है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब ये कल जो है 6 अक्टूबर को नोबेल प्राइज जो था वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन को दिया गया था। आज जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो फिजिक्स में दिया गया है। अभी थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर पहले दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज इन इवनिंग, 7th की इवनिंग में कर रहा हूँ। तो बेसिकली आफ्टरनून में ये दिया गया हुआ है। तो अभी ये किसको दिया गया? दैट इज बेसिकली अवॉर्डेड टू जॉन क्लार्क, माइकल डेवर्ट एंड जॉन एम मार्टिनेस। इन तीनों को जो है यहाँ पर फिजिक्स के एरिया में जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया है। कौन कौन है? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनेस। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर John Clark, Michael Deverett, and John Martinez were awarded 2025 Nobel Prize in Physics. The other options list laureates from 2020, मतलब बाकी के जो है वो कहाँ से है? 2020 से है, 2022 से है, 2021 से। देखो रिस्पेक्टिवली बोला गया, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो 2020 से है, देन दूसरे जो है वो 2022 से है, एंड जो लास्ट में है वो है 2021, और जिनका हमने आंसर किया वो है 2025। तो आपके लिए एक लिस्ट आपको मिल गई जहां पे आप ध्यान रख सकते हो। चलो नेक्स्ट, दी 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड फॉर डिस्कवरीज इन विच एरिया? जैसे कि पहले पूछा गया था कि फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में कहां पर काम हुआ था, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि फिजिक्स में ऐसा कौन सा एरिया में काम किया होगा जिसके ऊपर इनको जो है वो नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया है। सो दैट इज बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन सर्किट्स। जो बेसिकली टनल सिस्टम होती है उसके अंदर जो क्वांटाइजेशन इन सर्किट्स होते हैं, तो उसके ऊपर काम करने के लिए इनको जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है, ठीक है। चलो, सो गाइस दीज आर दी 10 इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स ऑफ दी 7 अक्टूबर 2025। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो पूरा देखा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हिट दैट बेल आइकन। और अगर कोई भी कमेंट आपके पास है, कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। एंड वी आर प्लानिंग टू गेट इन द लाइव, तो जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स कर दो। दैट इज बेसिकली फॉर दी लाइव डाउट सेशंस एंड लाइव लेक्चर्स। तो जल्दी से जल्दी 100 कर दो, सो वी कैन डू दैट लाइव। चलो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, and hit that subscribe button and hit that bell icon so you get notified. Thank you for watching the video.